एवरीवन वेलकम टू डी फोकस क्लासेस। सो आई एम ए साइंस ट्यूटर। सो हमने पिछली वीडियो में हमने अपने नाइन्थ क्लास के साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या रीड करना है, कौन कौन से चैप्टर आपके केमिस्ट्री से लिए गए हैं, कौन कौन से बायोलॉजी से लिए गए हैं एंड कौन कौन से फिजिक्स से लिए गए हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री से लिया गया है। तो इसमें हम रीड आउट करेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर कौन कौन सी थिंग्स मैटर है एंड कौन कौन सी थिंग्स मैटर नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ मैटर। यस और नो? एवरीथिंग इज़ मैटर बिकॉज क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिन भी चीज़ों का मास होता है तो वो एवरीथिंग इज़ मैटर। तो हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैटर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ए पेंसिल। ओके, ये पेंसिल मैंने इस बुक के ऊपर रखी हुई है, ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। यस और नो? तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और अगर मैं इस पेंसिल का वेट करने चलूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, कुछ ना कुछ मास तो इसका होएगा ही। तो ये क्या है? हमारा मैटर है। सो यही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ है हमारे रूम के अंदर, हमारी टेबल के ऊपर, कोई भी चीज़ लाइक हमारे प्लैनेट भी हैं, स्टार्स भी हैं। एक अगर हम बात करें एक सैंड के इतने छोटे से पार्टिकल्स के बारे में, बिल्कुल इतना छोटा सैंड का पार्टिकल कितना होता है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है सैंड, रेत, मिट्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यही सब के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैटर है या नहीं है, उनका क्या रीज़न है कि वो हम उसको मैटर बोलते हैं। सो लेट्स सी। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. इसने बोला कि हम सराउंडिंग्स के अंदर, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी थिंग्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट की हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ मटेरियल से बनी होती है और मटेरियल से बनी होती है तो साइंटिस्ट ने उनको क्या बोल दिया? मैटर। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये एक छोटा सा रिमोट है, तो ये कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होता है, ये प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इसने भी इसको साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया कि ये मैटर है। मैटर क्यों है? क्योंकि ये मटेरियल से बना हुआ होता है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक है पेन। ये पेन भी किससे बना हुआ होता है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल है। तो जो भी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई होती है उसी को साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है? मैटर। सो नेक्स्ट, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water और a particle of sand, everything is matter। तो इसने बोला है कि वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो खाना जो हम खा रहे हैं, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड्स बादल, स्टार्स तारे, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स पशु, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब एक अगर हमें पानी की बूंद भी लेना तो वो भी क्या है? हमारी मैटर। कि हमने ड्रॉप ऑफ वाटर तो देखी है, जो पानी की बूंद होती है, देखना एक प्रैक्टिकल करके देखना, मज़ा आएगा। पानी की बूंद को अगर मैं यहाँ पे मान लिया ये क्या है? हमारी एक ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी की बूंद अगर हम इस किसी भी चीज़ पे, अगर हम टेबल पे गिराएंगे तो ये अपनी जगह तो लेगी। मैंने क्या बोला? कोई भी थिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, अगर हमें पानी की ड्रॉप का मास देखे तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होएगा, ये जगह भी घेरेगी। तो ये भी क्या है? हमारी मैटर है। ठीक है, अगर हम रेत लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, सैंड लेते हैं तो वो भी क्या है? हमारी मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो मैंने जो डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो डेफिनेशन ही लिख रखी है इसने। वो थिंग्स जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स
Every Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो पहले के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो सराउंडिंग्स को ऐसे समझने की कोशिश करते थे कि हमारे पास ना 5 तत्व हैं, पंच तत्व। पंच तत्व किस किस को बोला है इसने? एयर को बोला है, हवा को बोला है, अर्थ को बोला है, पृथ्वी को बोला है, फायर मीन्स आग को बोला है, स्काई आकाश को बोला है, एंड वाटर को बोला है। उन्होंने बोला था कि पहले के लोग ये सोचते थे कि भाई हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मटेरियल से नहीं बनी होती, वो इन्हीं 5 चीज़ों से बनी होती है, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे अब के टाइम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। वो 2 टाइप्स है हमारे फिजिकल एंड केमिकल। अब इन फिजिकल क्लासिफिकेशन दी उन्होंने मॉडर्न साइंटिस्ट ने, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन दी। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में हमारी 3 स्टेट आती हैं जो कि हम रीड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी रीड करते हैं हम? सॉलिड। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में हम करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दी है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हम इन तीनों स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल में हम इन तीनों स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इसमें अगर हम मैटर का फिजिकल नेचर देखें तो इसने बोला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे, इन्हीं पार्टिकल से मिलकर हमारा क्या बनता है? मैटर। अब मेरे पास क्या है? एक पेन है। ये पेन अगर हम दूर से देखेंगे तो भी बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, पास से देखेंगे तो भी बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। तो ये पेन अगर मैं देखूं, क्या इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे नेक्ड आइज से हम ये पार्टिकल्स नहीं देख सकते। हम माइक्रोस्कोप वगैरह से हम देखेंगे तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे माइनर से पार्टिकल्स होते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल से हमारा क्या बनता है? मैटर बनता है, ठीक है। Matter is made up of particles. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous, like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particular? तो इसमें क्या है, बहुत टाइम पहले हमारे 2 स्कूल्स थे। उन दोनों स्कूल्स ने अलग अलग ने क्या बोला? एक स्कूल बोलता है कि भाई नहीं, मैटर तो, एक स्कूल क्या बोलता है कि मैटर तो ना कंटिन्यूअस होता है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है। लेकिन दूसरा स्कूल क्या सोचता है कि नहीं, ये तो रेत की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर ये क्या बोलते हैं कि भाई चलो देखो, हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, उस एक्टिविटी में जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है वहीं हम मान लेंगे कि मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है या फिर पार्टिकुलेट होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है। वो एक्टिविटी हमारी क्या है? लेट्स सी, उन्होंने एक एक्टिविटी करी, टेक ए 100 ml बीकर। उन्होंने एक 100 ml का क्या लिया? बीकर लिया। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उन्होंने हाफ फिल कर लिया वाटर से, तो उन्होंने जहाँ तक पानी उस बीकर के अंदर भरा वहाँ पे एक मार्क कर दिया। डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। उसके अंदर उन्होंने डिज़ोल्व किया, या तो साल्ट को डिज़ोल्व कर लो, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लो, या फिर शुगर को डिज़ोल्व कर लो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और ऑब्जर्व करो क्या वाटर लेवल में चेंज हुआ, कि जहाँ तक हमने पानी भरा था क्या उससे ऊपर पानी गया या उससे नीचे आया, क्या उस लेवल में कुछ चेंज हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। फिर क्या सोचते हो कि उस सॉल्ट के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर, कि वह कहाँ पे डिसअपियर हो गया, कहाँ पर वो दिखना बंद हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल है वो चेंज होता है। तो ये एक्टिविटी हम करते हैं। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। एक लिया हमने बीकर, ये बीकर क्या है? 100 ml का हमने एक बीकर लिया। दिस इज़ अ
बीकर, तो हमने इसको वाटर के साथ हाफ फिल कर लेते हैं। हाफ फिल कर लिया और ग्लास के बाहर, बीकर के बाहर की तरफ हमने ये एक मार्क कर दिया जहाँ तक हमने पानी भरा है। अब हम इसके अंदर या तो सॉल्ट ऐड करेंगे या फिर शुगर, चीनी ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दिया और इसको एक चम्मच के साथ या फिर एक ग्लास रोड के साथ इसको डिज़ोल्व करेंगे। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी में हम चीनी घोलते हैं ना, डिज़ोल्व करते हैं ना, ऐसे इसके अंदर हम चीनी को घोल देंगे। तो इसने पूछा क्या पानी ऊपर गया या नीचे गया चीनी घोलने के बाद या फिर नमक डिज़ोल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसने पूछा क्या लेवल में कुछ चेंज हुआ, और जो हमने चीनी घोली है या चीनी को डिज़ोल्व किया है या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है तो वो कहाँ गया, वो कहाँ डिसअपियर हो गया कुछ टाइम के बाद। तो इसने पूछा है कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो इन्होंने देखो अपनी आपके एनसीईआरटी की बुक में इसने मेंशन कर रखा है, इसने करके भी दिखा रखा है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता चल गया कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। तो हमने इसने ये बीकर ले रखा है, इसके अंदर वाटर डाल रखा है और यहाँ पर इसने सॉल्ट को ऐड कर दिया जो कि सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसके अंदर डिज़ोल्व होता हुआ इन्होंने दिखा रखा है। व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो जो सॉल्ट है वो वाटर के जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है उसके अंदर उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर वो सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं और स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हमारी जो सॉल्ट है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मैटर जो है वो छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में आके वो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसीलिए हमारा वो सॉल्ट हमें दिखना बंद हो गया, वो डिसअपियर हो गया। तो हमारे वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। हमने एक्टिविटी करके देखी कि हमारे वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था और उसी स्पेस के अंदर आके हमारा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है और सॉल्ट हमारा मैटर है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया है कि हमारा मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब ये कितने स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। तो आपको समझ आया? बहुत इजी एक्टिविटी है, आप घर पर भी करके देख सकते हो। और आप इसको अगर आपको रियल में ये एक्टिविटी देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इजीली वे में डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर आपको साइंस को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वीडियो को देखें।